हेलो फ्रेंड, भादव मास की कथा का अध्याय 4। कल्प के आरंभ में नारायण का वर्ष या वाराह के रूप में प्रकट होना। पृथ्वी उन्हें तारा देता है, वे जल के नीचे से जगत को स्थापित होते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे बताइए कि वर्तमान कल्प के पात्रों में ब्रह्मा नामक नारायण ने किस प्रकार की संपूर्ण विधा की रचना की थी। पराशर जी बोले, तुम सुनोगे कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने, जो नारायण से निकले थे, संत पैदा हुए थे और इसलिए उन्हें संतों का स्वामी कहा गया। वह नारायण परम अगम्य, समस्त प्राणियों के अधिपति, ब्रह्मा के रूप में विभूषित अनादि देवता, समस्त वस्तुओं के रचयिता, जिनका नाम नारायण के सम्मान में है, जो ब्रह्मा के रूप वाले भगवान हैं, जो दुनिया के मूल निवासी हैं। यह श्लोक साझा किया गया है। जल को नारा कहा जाता है क्योंकि वे नर के संत थे और अध्याय उनकी पहली प्रगति हुई थी, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। भगवान ने यह निष्कर्ष निकाला कि जल पृथ्वी के भीतर स्थित है और उसे ऊपर उठाने की इच्छा से इन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक अन्य रूप बनाया, और जैसे पिछले कल्पों में उन्होंने मछली या कछुए का आकार धारण किया था, वैसे ही इस कल्प में उन्होंने सूअर का आकार धारण किया। देवी पृथ्वी ने अब मुझे इस स्थान से ऊपर उठाया है, जैसे प्राचीन काल में मुझे ऊपर उठाया गया था। मैं तुमसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, मैं तुमसे ही बना हूँ। आकाश और अन्य सभी वस्तुएं भी तुमसे ही बनी हैं। पराशर द्वारा पृथ्वी के कहे जाने पर पृथ्वी द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर जगत के शुभ पालनकर्ता ने सामवेद के उच्चारण के समान मध्य गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न की, और वह महाबली वराह, जिसमें उत्सव कमल के समान थे और उसका शरीर नील के समान विशाल और कमल के अनुयायियों के समान श्याम वर्ण का था, उसके पर्वत विशाल दाढ़ों के द्वारा पृथ्वी को ऊंचे लोकों से ऊपर उठाया जा रहा था। विजय देवताओं के स्वामी केशव, पृथ्वी के स्वामी, गदा, शंख, चक्र और तलवार धारण करने वाले, उत्पादन, विनाश और अनुभव के कारण, हे सनातन, हे पर्वत समान विशाल, कृपा करो। हे विश्वरूप, हे विश्वरूप, हम आपको समस्त जगत का आदि, प्राकृतिक और संहार मानते हैं। पराशर ने कहा, इस प्रकार परम पुरुष ने स्तुति की, पृथ्वी को संभाला, उसे शीघ्रता से ऊपर उठाया और समुद्र के शिखर पर रख दिया, जहाँ वह एक शक्तिशाली जहाज की तरह तैरती है और अपनी विशाल सतह के पानी के नीचे नहीं डूबती। फिर भी पृथ्वी को समरूप बनाकर महान सनातन देवता ने इसे टुकड़ों में विभाजित किया। उसने जो कभी नहीं चाहा, उसने अपनी आदम शक्ति से पृथ्वी पर फिर से पहाड़ बनाए, जो दुनिया के विनाश में नष्ट हो गए। फिर पृथ्वी को सबसे पहले किस तरह से 7 द्वीपों या महाद्वीपों में विभाजित किया गया, उन्होंने इसी तरह 4 क्षेत्रों का विशाल निर्माण किया। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और ऋषियों का क्षेत्र, इस प्रकार 4 मुख वाले भगवान श्री हरि ने क्रियाशीलता का गुण धारण कर ब्रह्मा का रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। परंतु वह ब्रह्मा केवल उत्पन्न होने वाली वस्तु का कारण है। जो वस्तुएं उत्पन्न होने में समर्थ हैं, वे प्रकृति से एक सामान्य उपादान कारण के रूप में उत्पन्न होती हैं। केवल एक निमित्त कारण को दूर करने के लिए किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगोचर पदार्थ उन शक्तियों के अनुसार प्रत्यक्ष पदार्थ बन जाता है जो मूल रूप से युक्त होता है। चतुर्थ अध्याय समाप्त।